हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग यार। मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा और ऑल ऑफ द सडन में आके आप लोगों को कह रहा हूँ कि यार वाओ समथिंग कमिंग यार। काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरी हर वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि यार समथिंग बिग कमिंग। तो डेफिनेटली जब कुछ बड़ा आने वाला होता है या कुछ अच्छा आने वाला होता है तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए होता है और आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो ताकि आप बाकियों से हट के कोई चीज़ आप लोगों को मतलब ला सको। तो आज जो मैं आया हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मर्न स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स। मर्न स्टैक डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स। तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट में हमें क्या है कि मर्न स्टैक डेवलपमेंट इतनी कोई बड़ी बला नहीं है। मर्न स्टैक डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे मोंगो मोंगो एक्सप्रेस, रिएक्ट और डेफिनेट सी बात है नोड जेएस यार। लेकिन इन सब को कवर करने से पहले मैं ये कहूँगा कि यार क्या हमें बेसिक्स आते हैं? नहीं, हमें बेसिक्स नहीं आते। क्या बेसिक्स आते हैं? बेसिक आते हैं। तो आंसर इज नो। तो मैं जो कंप्लीट कोर्स ला रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग करेंगे हम HTML, जो कि हमारा हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक्स के साथ, जो इसमें हमारे पास आ रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप की तरफ लेके जाता हूँ तो कुछ यूँ बनेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट हम एक तरह से करें, वन स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो उसमें हमारे पास फ्रंट एंड होता है। अच्छा, फ्रंट एंड में, बैक एंड में और फुल स्टैक में फ़र्क क्या है? फ्रंट एंड ये है कि हम लोग जो जिस तरह ये एक वेबसाइट कंप्लीट हमारे पास शो हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं फुल स्टैक लिखा हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब है हमारे पास एक फ्रंट एंड। बैकएंड क्या है? बैकएंड हमारे पास होता है जो कि एट अ सर्वर साइड हम चीज़ें कर रहे होते हैं, जो एक आम यूज़र नहीं देख सकता, जो एक डेवलपर की ही नज़र से गुजरता है। और लास्ट में आता है डेवऑप्स, यहाँ पे हम लोग साइट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे फ्रंट एंड का काम करेंगे, बैक एंड का करेंगे, डेवऑप्स का काम फ़िलहाल नहीं करेंगे। मे बी इन फ्यूचर कर लें, लेकिन फ़िलहाल हम डेवऑप्स की तरफ नहीं जाने वाले। तो जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और इसके साथ अगर हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है और आज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, अगर आप फ्रेशी हो या आप स्टूडेंट हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ मुझे रिएक्ट, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, मतलब यहाँ पे बूटस्ट्रैप नहीं है लेकिन बूटस्ट्रैप या टेलविंड में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ, तो जब भी कोई नया डेवलपर बनता है तो मैं उसे कहता हूँ यार अपना गिटहब का अकाउंट बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो वहाँ पे तैयार हो जाता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कोडिंग से नॉलेज नहीं है, तो आप लाजमी सबसे पहले, मैं आपको वैसे उसका तरीका भी बताऊंगा और एक एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा कि यार गिटहब कैसे इंस्टॉल करना है, गिटहब पे हम अपना कोड किस तरह पुश करते हैं, किस तरह हम लोग वहाँ से कोड पुल करते हैं, ये सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। NPM क्या है, हम लोग किस तरह हमारे मतलब पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, पैकेजेस वगैरह जो हम चीज़ें कह रहे हैं वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हम रिएक्ट के लिए हम लोग कुछ काम होगा जो हम लोग NPM के थ्रू कर रहे होंगे, या गिटहब पे जो भी है हम जो भी कोड करें, ये इतना ही है कि हमने कुछ फाइल्स में काम किया और उसको हम लोगों ने सेव करने के लिए अपनी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। तो गिटहब हमारा कोड सारा स्टोर कर रहा होता है और नथिंग एल्स, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहाँ से हम खुद चीज़ें, जिससे मैंने आपको कहा एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को फेच कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। मुझे एक किताब चाहिए तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता है। तो गिटहब भी इसी तरह के, अगर किसी ने कोड लिखा हुआ है, किसी ने किताब लिखी हुई है, अगर मुझे कुछ सीखना है तो लाइब्रेरी से जाके बुक लेके आनी पड़ेगी, लाइब्रेरी से जाके कोई कोड लेके आना पड़ेगा। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक हैं। उसके बाद हमारे पास NPM और गिटहब है। NPM में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, और पैकेजेस भी इंस्टॉल करने के लिए हमें जैसे रिएक्ट के लिए चाहिए होंगे, नोड के लिए चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि NPM काम कैसे कर रहा है। इसमें वैसे इतनी रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है।
अच्छा, रिएक्ट के बाद हम करते हैं नोड जेएस। यार नोड पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जैसे ही हमारा रिएक्ट तक का काम मुकम्मल होता है, जिसमें हम लोगों ने हम लोगों ने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, रिएक्ट पढ़ी। रिएक्ट के साथ हम लोगों ने किया बूटस्ट्रैप, यहाँ हम लोगों ने किया टेलविंड। जब हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर की तो हम लोग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर रेडी हो चुके हैं। क्या इतनी जल्दी? जी हाँ, हम लोग इतने में ही फ्रंट एंड डेवलपर कंप्लीट बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बैकएंड। बैकएंड के लिए हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा, PHP के बारे में सुना है, पाइथन के बारे में सुना है, आजकल नोड जेएस बहुत ज़्यादा रीच पे है। तो क्योंकि जो मैंने भी वेबसाइट खोली है roadmap.sh, ये आपको मॉडर्न जो आज की रिक्वायरमेंट है, जो आज के दौर में ट्रेनिंग पे पैकेजेस चल रहे हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ये इसने उस चीज़ को टारगेट किया कि हमें ये लैंग्वेजेस आएंगी तब हम एक मॉडर्न हम लोग मतलब आज की मार्केट को compete कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हम आगे नोड जेएस के ऊपर PHP और पाइथन के बारे में जब मैंने आपको बताया, PHP और पाइथन। PHP यह है कि आप सिर्फ बैकएंड कर सकते हो SQL के साथ, ओके। आप सिर्फ वेब का काम कर सकते हो। आप उसमें क्या गेम डेवलपमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, अगर वेब बेस्ड कोई गेम है तो कर लोगे, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे हो तो नहीं कर सकते। पाइथन पाइथन हमें बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है, जो कि हमें बहुत सी चीज़ें कवर करा देती है। हमें गेमिंग भी कवर कराती है, हमें मोबाइल एप्लीकेशंस को भी कवर करती है, हमें वेब एप्लीकेशन, मतलब हर एक तरह से वो हमें कंप्लीट पैकेज देती है। और नोड जेएस, अब अगर हम नोड जेएस की बात करें, क्योंकि हम लोग आगे नोड जेएस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो नोड जेएस पढ़ने की रीज़न ये है कि अगर आपने HTML, आपने जावास्क्रिप्ट की, मतलब आपकी बेस को पक्की होगी। उसके बाद आपने रिएक्ट की, रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब हम नोड पे आए, अब इसका तो नाम ही node.js है, तो यहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट को ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन विद सम एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। तो यहाँ से हमारा काम होता है बैकएंड का भी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं जब हम लोग नोड जेएस पे काम करते हैं। उसके बाद हमें डेफिनेट सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं डाटा स्टोर भी करना है। तो डाटा स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक अदद डेटाबेस। डेटाबेस कहाँ, डेटाबेस कौन कौन सी है हमारे पास? मोंगो है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस नहीं है, मोंगो है, पोस्टग्रेस है, उसके बाद हमारे पास SQL है, और भी बहुत से हैं। तो हम लोग इस टाइम पे वैसे तो मैंने मोंगो का सोचा है या SQL का सोचा है, हम लोग जिसके ऊपर भी काम करेंगे वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन आपको फ़िलहाल के लिए बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के दरमियान में आती हैं। उसके बाद आते हैं हम रेस्टफुल API। अब अच्छा, APIs क्या हैं? APIs ऐसे होती हैं कि यार किसी ने कोड किया, जैसे मैंने आपको गिटहब की एग्जांपल दी कि यार किसी ने कोड किया, हम लोगों ने वहाँ से फेच कर लिया। उसी तरह हम लोग API के ऊपर भी काम करते हैं। किसी ने एक अच्छी चीज़ बनाई और उसने कहा यार यहाँ तो मुझसे खरीदो, यहाँ तो ओपन सोर्स ले लो, ठीक है। अब कुछ APIs पेड होती हैं, कुछ APIs फ्री होती हैं। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोगों ने API के ऊपर काम करना होता है। जिसमें वेदर API है तो वो फ्री है, हमें मतलब खरीदनी नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। गूगल API है, वो हमें सर्चिंग के लिए हमें $7 चार्ज करती है 1000 सर्चेज़ के लिए। मतलब मैं 1000 मतलब सर्चेज़ करता हूँ, 1000 एड्रेसेस सर्च करता हूँ मेरी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, तो मुझे $7 पे करने पड़ेंगे। इसी तरह और भी हैं, कुछ महंगी हैं कुछ सस्ती हैं। ये एक बेसिक से मैंने आपको बता दिया। और API क्या है, किसी ने एक अच्छी चीज़ बनाई, वो आपको कह रहे हैं यार तुम दोबारा ना बनाओ, तुम मुझसे वो चीज़ आउटसोर्स कर लो। अच्छा, उसके बाद आ रहा है JWT ऑथेंटिकेशन और रेडिस। ये जब भी हम लोग काम करते हैं हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें JWT ऑथ चाहिए, रेडिस चाहिए। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। और इन फ्यूचर अगर हम लोगों ने डेवऑप्स की तरफ जाना हुआ तो हाँ, हम लोग लिनक्स पे भी काम करेंगे बेसिक, और AWS पे भी काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल का जो हमारा मेन कोर्स है वो आता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने रेडिस तक काम किया, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन बनाई उसे कैसे सिक्योर करना है। हम लोगों ने कैसे कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर, पहले नंबर पे हम लोगों ने अपनी जो हम लोगों ने काम किया उसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और हमारे पास डेटाबेस है।
डेटाबेस है। फ्रंट एंड में हमने क्या किया? फ्रंट एंड में हमने किया, हम लोगों ने पढ़ा कि HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट के बाद हमने कहा यार अगर हम लोगों ने इतना काम किया है तो हमें ये तो हो गया, ये लेंथी काम है, हमें ऑप्टिमाइज़ करना है अपने काम को। तो हम लोगों ने कहा कि यार तुम ऑप्टिमाइज़ करो बूटस्ट्रैप के साथ, बूटस्ट्रैप के साथ, टेलविंड के साथ। दोनों क्या हैं? फ्रेमवर्क्स हैं। ये भी एक फ्रेमवर्क है और टेलविंड भी एक फ्रेमवर्क है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? हम लोगों ने कहा कि यार इतना इनफ नहीं है। अगर हम लोगों ने मॉडर्न मार्केट में या आज की मार्केट में compete करना है, क्योंकि कोई भी का बंदा आ रहा है, हम लोगों का फ्रेमवर्क यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम लोगों का टाइम बचे, हम लोग बनी बनाई चीज़ को यूज़ करें और एक अच्छी चीज़ कम टाइम में बना के दें। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या लेके आए? रिएक्ट के साथ भी हमें फेस करना पड़ेगा। तो रिएक्ट यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे उसके बाद हमारा बैक एंड करेंगे। बैक एंड में हमारे पास क्या था? हम लोगों ने कहा बैक एंड पे हमारे पास है नोड है, PHP है, पाइथन है और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने इनको एज एन एग्जाम्पल रखा। हम लोगों ने कहा कि यार PHP और पाइथन, PHP और पाइथन के लिए अगर मुझे जानना है तो मुझे कंप्लीट मतलब एक, चलिए इधर से इसको हटाते हैं। अगर PHP और अगर पाइथन की तरफ अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगेन सब कुछ सीखना पड़ेगा, अगेन शुरू से शुरू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आती है, मैंने काम किया है, रिएक्ट पे भी मैंने काम किया, तो अब मैं अगेन शुरू से क्यों सीखूं? तो इसके लिए हमने कहा कि यार ठीक है, तुम शुरू से ना सीखो, तुम क्या करो, तुम नोड का यूज़ कर लो। इसलिए हम लोग नोड को एज अ फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हम फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनली हम बैकएंड के लिए नोड ही का यूज़ करने वाले हैं। डेटाबेस में हमारे पास SQL है, मोंगो है, SQL है, मोंगो है, हमारे पास SQL, मोंगो, पोस्टग्रेस। तो फ़िलहाल के लिए मैंने SQL और मोंगो में से चूज़ करने का सोचा है। फाइनलाइज़ नहीं किया, लेकिन जब हम काम करेंगे हम उसी टाइम पे हम एक फाइनलाइज़ कर लेंगे कि यार हमें SQL की तरफ जाना है कि मोंगो की तरफ जाना है। फ़िलहाल मैंने फाइनल नहीं किया कि SQL होगी कि मोंगो की, हो सकता है पोस्टग्रेस भी हो सकती है, बट हम तीनों में से एक चूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं कि हम लोगों ने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया था रोड मैप। अब हम आते हैं हम लोग सीखेंगे कैसे। हम लोग, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम लोगों ने सीखना है। सीखेंगे कैसे? सीखेंगे हम ऐसे कि हम एटलीस्ट 10 से 12 प्रोजेक्ट करेंगे। 10 से 12 प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ फिर भी हम करेंगे। क्यों? कि हमें सिर्फ एक काम सीखना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों को उसको देखना है कि यार शुरू से लेके एंड तक काम कैसे होते हैं। अगर हम लोग, जिस तरह मैंने कहा कि यार हम लोगों ने 5 से 7 एप्लीकेशंस बनानी है, मिनिमम मैंने 5 से 7 का सोचा और मैक्सिमम 12 का सोचा है। पहला हमारा पोर्टफोलियो होगा कि हम कोई भी काम करें हमारा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक बेसिक बिजनेस वेबसाइट बनेगी कि मल्टी पेजेस पे काम किस तरह होता है, बिजनेस वेबसाइट बनेगी। थर्ड नंबर पे हम कहते हैं कि हमें एक मूवीज़ की वेबसाइट बनानी है या हमें कोई ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है। तो हम पहले एक मूवीज़ के लिए नेटफ्लिक्स का क्लोन से अच्छा कोई अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाएंगे कि नेटफ्लिक्स किस तरह काम करती है। नेटफ्लिक्स के बाद हम लोगों ने कहा कि यार नेटफ्लिक्स भी हो गया, तो नेटफ्लिक्स के बाद हम कहते हैं कि यार हमें ई-कॉमर्स का स्टोर, जो कि हमारा मेजर है, हम लोगों को ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना आना चाहिए। ई-कॉमर्स पे काम कैसे होते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो ई कॉमर्स के बाद हम निकलते हैं मार्केट की तरफ, तो हमें नज़र आता है। अच्छा, ये इन सब चीज़ों में आप कह रहे हो कि यार बिजनेस पोर्टफोलियो तो चलो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कंप्लीट हो जाएगी, बिजनेस भी कंप्लीट हो जाएगा, नेटफ्लिक्स का क्लोन पे आ गए। नेटफ्लिक्स के क्लोन में आखिर हमें ऐसा क्या है जो हमें सीखने को मिलेगा? यहाँ हमें सीखने को मिलता है APIs के बारे में। ठीक है, तो हम लोग APIs को भी कवर करेंगे, API डेवलपमेंट करना सीखेंगे कि यार API किस तरह काम करती है, API डेवलपमेंट कैसे होती है, ई कॉमर्स के स्टोर किस तरह वर्क करते हैं, कैसे हम लोग शॉप का पेज काम कर रहे होते हैं, कैसे कार्ड्स बनती हैं, कैसे हमारे चेकआउट्स होते हैं। हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन सीखेंगे कैसे होती है। और ये सब काम जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें मिलेगी, जो मैंने अभी तक इतने यूट्यूबर्स को देखा, इतने मैंने डेवलपर्स को देखा जिन्होंने इतना सारा आपको चीज़ें सिखाई हैं, इतनी कुछ सिखाया, इवन मुझे भी बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला, लेकिन जो मुझे एक चीज़ जहर से बुरी लगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके बावजूद जिसकी वजह से मैं ये कोर्स लेके आ रहा हूँ, तो वो ये है कि हमें सर्वर पे काम करना सिखाते ही नहीं है। सर्वर पे काम नहीं सिखाते कि यार एक्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे काम होगा, क्योंकि हमारी सर्वर डाउन होता है या हमारी कोई वेबसाइट डाउन होती है तो हम उसे किस तरह रिकवर करेंगे। एक वेबसाइट की वजह से क्या दूसरी वेबसाइट पे फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। जहाँ एक सर्वर पे मल्टीपल साइट्स होंगी और आपने किसी एक वेबसाइट को अंदर कोई ऐसी हरकत की, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि वायरस आ गया, हमारी किसी ने फिशिंग अटैक किया हमारी वेबसाइट पर, तो क्या हुआ, हमारा सर्वर डाउन हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, सर्वर पे हम लाइव काम करेंगे, सर्वर पे लाइव काम करना सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल मैं यही सब आपके लिए लेके आया था कि यार हम लोगों ने किस तरह डेवलपमेंट करनी है, हमारे मंड स्टैक में क्या 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 स्टेप्स होंगे, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आज आप लोगों को ये मैंने कंप्लीट रोड मैप दे दिया है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। शुरू हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करेंगे, ये हमारे मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं, और ताकि हम सब की एक बेस क्लियर हो जाए। और ये बेस क्लियर करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी बेस क्लियर नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो लोग ऑलरेडी ये कोर्सेज़ कर चुके हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न मार्केट है, जो आज की मार्केट है, मैं आपको आज का तरीका सिखाऊंगा कि यार आपको किस तरह सीखना है, किस तरह आप लोगों ने डेवलपमेंट करनी है। जो हो सकता है आप डेवलपमेंट मेरे से बेहतर करते हो, लेकिन हर एक डेवलपर की अपनी साइकी होती है और वो आपको एक अच्छी चीज़ सिखा के जाता है। और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा कि यार आप में से हर एक बंदा जब मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो तो आप एज एन इंटर्नी नहीं, एज एन एम्प्लॉय जाओ। एम्प्लॉय भी नहीं, अगर मेरी तो ये सोच है कि यार आप एज एन एम्प्लॉय भी नहीं, आप एज अ फ्रीलांसर काम करो और एक मार्केट में अपना नाम बनाओ। और मुझे यकीन है कि आप लोग ये सब करोगे और आप लोगों को एज एन इंटर्नी नहीं जाना पड़ेगा, आप एज एन एम्प्लॉय या एज अ फ्रीलांसर और अ बिज़नेस ओनर की तरफ ही जाओगे। और चलें, आज का वीडियो इसी पे इख्तिताम करते हैं, ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, टेक केयर और सत श्री अकाल। खुदा हाफिज़।